दूसरी तरफ 1 मिनट में अपनी उम्र पूरी करके 5 व्यक्ति परमात्मा में विलीन होते हैं। तो एक व्यक्ति को लोग कहते हैं परमात्मा के यहाँ व्यक्ति जाता अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। मैं कहता हूँ कि थोड़ा झूठ बोलते हैं। जब परमात्मा के यहाँ जाता है तो 5 कुंटल लकड़ी ले जाता है। 5 कुंटल लकड़ी मैं ले जाऊंगा, 5 मेरी पत्नी ले जाएंगी, 5 मेरे पिताजी ले गए, 5 माँ ले गई, 5 नाना ले गए, 5 नानी ले गई। ये तो मेरे अपने जिनको मैं कह सकता हूँ। 40 कुंटल लकड़ी ले गया, मैंने एक पेड़ नहीं लगाया या लगाया। आप समझिए कि 1 मिनट में 25 कुंटल लकड़ी, 1 घंटे में कितनी? 300 कुंटल लकड़ी, 1 दिन में कितनी? सनातन रीति रिवाज के अनुसार हम मान के चलते हैं 11 घंटे। दाह संस्कार हम रात में नहीं करते। तो कितनी लकड़ी ले गए हम? 3600 कुंटल लकड़ी प्रतिदिन जलने के लिए लगती है। एक्सीडेंट अलग है। और 1 वर्ष में 1,75,00,000 कुंटल जलने के लिए लकड़ी चाहिए, जो एक राज्य के पास नहीं है। विषय बड़ा है, गंभीर है, हमें सोचना पड़ेगा। ये जो पानी है, ये पानी केवल पानी नहीं है, एक भारतीय सनातन की संस्कृति है। जब हम मां के गर्भगृह में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहाए गए, जब चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, और जो राख बनेगी वो कहां डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। एक बात। दूसरा, पानी जोड़ता है। ये जो भवन बना है, इसमें ईंटा लगा है, गारा लगा है, बालू लगी है, सीमेंट लगा है, लोहा लगा है। अगर पानी नहीं होता तो ये बनता नहीं बनता। तो पानी क्या करता है? जोड़ता है। ये बिजली काहे से बनी? पानी से बनी। अब आप समझिए कि पानी कितना मूल्यवान है। आंख का पानी खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, दिमाग का पानी खत्म हो जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, और जब शरीर से पानी कम होता है तो क्या चढ़ाया जाता है? पानी ही चढ़ाया जाता है ग्लूकोज के रूप में। एक विषय ये है। ये जो हमारी पानी में बैठ के नाव के माध्यम से दुनिया के देशों की खोज हुई। चाणक्य के समय सबसे पावरफुल मंत्री जल मंत्री हुआ करता था। तमाम बहनें, कुलपति, तमाम लोग हमारे सामने, माननीय कुलपति जी बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, पद्मश्री हमारी बहन बैठी हैं, सब मुझसे बड़े बैठे हैं, ये सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ये जो किलोमीटर आया ये पानी से आया, ये किलोलीटर आया ये पानी से आया, ये रिएक्टर परमाणु बना ये पानी से बना, वो कंप्यूटर की जो मेमोरी आई वो काहे से बनी? पानी से बनी। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जब मैं आ रहा था कि सर आपके बहुत सारे हमने गूगल पे, मीडिया पे, तमाम फिल्मी तमाम चीज़ें आपकी देखी हैं, पढ़ी हैं, आज आप कुछ हमें बताएंगे? तो मैं आपके वजह से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े जो मुझसे बुजुर्ग हैं वो तो सब जानते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, 1 यूनिट बिजली जब खर्च होती है तो कितना 3 लीटर पानी लगता है। मोबाइल की जो एक कॉल है 1 BCM, एक फोन मोबाइल का करते जो चिप बनती है वो पानी से घिसी जाती है। 1 लीटर पानी लगता है एक मोबाइल की कॉल में। आप समझिए जल है क्या? जल जो गंगाधर है, वरुण देव है, मेघ है, जगन्नाथ है, जगदीश है, ये तो है ही। गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भले ही 10 दिन का भोजन ना हो, लेकिन 50 साल पुराना जल उसके घर में होगा। उसके पुरखे तीर्थ यात्रा करने गए होंगे और जल लाए होंगे। सच बात है। हम श्रीमद् भागवत पुराण सुनते हैं तो सबसे पहले काहे की यात्रा निकालते हैं? कलश यात्रा निकालते हैं। व्यक्ति जब बसता है, कोई मकान बनाता है तो सबसे पहले क्या देखता है? जल होना चाहिए। सभी सभ्यताओं का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? नदी के किनारे हुआ। और जो सभ्यताओं को संदेश गया वो नदी के तट से गया, भले ही प्रयाग कुंभ की बात करें या उज्जैन की बात करें। जल सामान्य नहीं है, जल बोलता है, बातें करता है, संदेश देता है। जल को
जब जो कुआं पूजन होता था, जब हम नदी पार करते थे तो नदी में कुछ भेंट देते थे। जब हम पैदा हुए तो कुएं की पूजन हुआ था। आज वो कुएं जिनका पानी पीकर हम बड़े हो गए, हष्ट-पुष्ट हो गए, गांव का कचरा डाला जा रहा है जी। एक और महत्वपूर्ण विषय मैं चर्चा कर रहा था, इस देश में लगभग 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ विद्वज्जन बैठे हैं, 28 करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 1/3 जनरेशन स्कूलों में है। वो कैसे है? 24 करोड़ बच्चे केजी से इंटर तक, हमारे पास 12 लाख विद्यालय हैं, और इंटर से डिग्री तक में हमारे पास कितने विद्यालय हैं? 60,000 डिग्री कॉलेज हैं। और विश्वविद्यालय कितने हैं? IIT, IIM, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय सारे मिला लिए जाएं तो 1150 हमारे पास हैं। 28 करोड़ बच्चे, 4.5 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और 24 करोड़ बच्चे हमारे नीचे पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को जल ज्ञान के लिए हमारे पास न जल का कोई विश्वविद्यालय है, जल का कोई विश्वविद्यालय दुनिया में नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, जल संग्रहालय जो हमारे पुरातन आचार्य चाणक्य के समय पर था, हमारे पास वाटर लाइब्रेरी, जल का पुस्तकालय भी नहीं है कि जहां से केवल पानी को बनाने की 4 किताबें लिखी गई, बाकी पानी को बर्बाद करने की 4.5 लाख किताबें हैं। कौन सी किताब? मेघदूत। आदरणीय बादल जी हमारे मित्र हैं, मैं कल कह रहा था भाई मेरा तो आपका बड़ा रिश्ता है, पानी का रिश्ता है, आप बादल हैं, आप चाहें तो बरसे, ना चाहें तो ना बरसे। तो एक मेघदूत, मेघों से बुलाने के लिए। दूसरा, जल मंगल नाम का ग्रंथ महाराज भोज ने लिखवाया था। तीसरा, 12 मिहिर के 151 श्लोक है, पानी कहां पाया जाएगा। चौथा, नर्मदा अष्टक। 4 किताब के अलावा 5वीं किताब पानी बनाने की नहीं है, पानी को बर्बाद करने की। रिवाइव वेल, डैम, रिवर, बोरवेल, ये पानी को कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, बेचा कैसे जाएगा, इस पर किताबें तो हैं। लेकिन पानी बनाने की, मेघों से बात करने की, मेघों से प्रार्थना करने की, वरुण से प्रार्थना करने की, हरि के मालिक हरियाली से प्रार्थना करने की कोई किताब हमारे पास नहीं है। ये जो पुराना जल ज्ञान था, पुरातन जल ज्ञान था, वो विधि थी। संगीत के माध्यम से, मेघ मल्हार के माध्यम से हम पानी को बरसाते थे। वो क्या थी? वो विधि थी। ये हमारे आज से हजारों साल पहले या 500 साल पहले जो कोर्स पढ़ाया जाता था, उसमें जल का विज्ञान था। आखिर जल विश्वविद्यालय, कृषि के 80 विश्वविद्यालय हैं, डीम मिला लिया जाए, स्टेट मिला दिया जाए, सेंटर मिला लिया जाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट मिला दिया जाए, 80 कृषि के विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, जो जल का जरूरी विश्वविद्यालय है। एक IIT रुड़की में है, IIT रुड़की में एक डिपार्टमेंट है वाटर का, और लगभग 51 कंट्री, 51 देशों के लोग वहां पानी पढ़ने के लिए आते हैं। मैं गया हूं, मेरा व्याख्यान हुआ है। जो महत्वपूर्ण विषय है, इजराइल में कम पानी है, और लोग अगर ये समझते हैं कि समुद्र के खारे पानी को मीठा बना लेंगे, ये भूल है। रावण ने प्रयास किया था, परिणाम दुष्परिणाम रहे हैं। मेरा मानना यह है, या हम सबका मानना यह है, हमको आज की जो परिस्थिति है कि जल विश्वविद्यालय, जल संग्रहालय, वाटर म्यूजियम, जापान में वाटर म्यूजियम है, हमारे यहाँ वाटर म्यूजियम था, जब बंटवारा हुआ तो दूसरे देश के पास चला गया। किताबों का जो हम कैसे मेघ मल्हार, मेघ को बाजे को बजाकर पानी बरसाते थे, बादलों को प्रसन्न करते थे, फट जाता था बादल उससे। दीपक राग, दीपक जलाते थे, कहाँ गई वो तकनीक? कौन ढूंढेगा उस तकनीक को? आकाशदीप जयशंकर। पेड़ संदेश देते थे, बातें करते थे, बहुत सारे पेड़ हैं। आज की परिस्थिति है बादल। बादल कैसे आते हैं? पानी का बेटा पेड़ है। पेड़ हमारे पास कम हो रहे हैं। हम इस समय जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, भारत की जो स्थिति है, भारत में 35 प्रकार की जलवायु है।
और उन 50 प्रकार की हवाएं चलती हैं। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो चले मरुत 49, एक छोड़ दिया था उन्होंने। इसका मतलब 50 प्रकार की हवाएं हैं, 35 प्रकार की जलवायु है। बुंदेलखंड की जलवायु अलग है, बिंद की जलवायु अलग है, मराठवाड़ा की जलवायु अलग है, राजस्थान की जलवायु अलग है, हिमाचल की अलग है जी। हम वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक गलती हुई, मैं गलती नहीं कहूंगा, महाराज अर्जुन ने बाण मारा, हम समझ गए कि बाण मार के पानी निकाला जा सकता है। पहला बोर किया उन्होंने यस। ट्यूबवेल का। उस दिन से हमने समझा, वैज्ञानिक ने, कि माँ के पेट से पानी निकाला जा सकता है। हरित क्रांति के नाम पर लाखों बोरिंग करके, लाखों हैंडपंप लगा के, जहां जरूरत नहीं थी वहां का पानी भी हमने निकाल दिया है। अब लाखों साल पुराना पानी हमारे पुरखों ने रखा था और वो पानी हम बाहर फेंक रहे हैं। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितना पानी चाहिए पीने के लिए? अगर वह 90 साल जीता है, भारत औसत उम्र है, तो 1 लाख लीटर पानी चाहिए पीने के लिए केवल। अगर वह 9 द्वार सफाई के लिए, विज्ञान मेडिकल साइंस कहती है, तो कितना 2600 ग्राम पानी लगता है, मुंह, आंख, कान, नाक, द्वार सब सफाई के लिए। हम 3 लीटर पानी मान के चलते हैं और 3 लीटर पानी हमारे लिए 1 लाख लीटर पानी लगता है पीने के लिए, अगर वह 90 साल जीता है। लेकिन बर्बाद कितना करते हैं? 200 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। यस। एक नींबू के बनने में 100 लीटर पानी लगता है। एक गुलाब का फूल जो बनता है उसमें 50 लीटर पानी लगता है। 1 किलो जो गेहूं बनता है उसमें 14 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल बनता है उसमें 2000 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो पनीर जब बनता है तो उसमें 5500 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो मछली जब बनती है तो उसमें 25000 लीटर पानी लगता है। सोचिए, हमें गांव में वाटर बस्टिंग करनी होगी, हमें जल क्रांति जन क्रांति बने, जल आंदोलन जन आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। हम पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम प्रचारक हैं, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। लेकिन अगर भारत सरकार इस दिशा में अच्छा प्रयास कर रही है तो उन प्रयासों को समाज के सामने रखने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की। यस, करेक्ट, इट्स ट्रू। आजादी के 75वें महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में 75 तालाब बनाए। बने तालाब। हम कहते हैं कि तालाबों की खूबसूरती तालाब बनने से है, बल्कि उसमें पानी होने से है। नदियां 10,550 नदियां हमारे पास थी, सदा नीरा थी। 5000 नदियां खत्म हो गई हैं। अभी एक रीवा की कहानी थी, मैं कल परसों देख रहा था, एक तालाब खो गया है, ढूंढ रहे हैं, कहां चला गया तालाब। बंबई की मीठी नदी गायब हो गई जी। दिल्ली की साहिबी नदी गायब हो गई, ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी गायब हो गई, कानपुर की पन्नू नदी गायब हो गई। कौन देखेगा? हमारे बुंदेलखंड में जब मैंने पढ़ाया बिंद क्षेत्र में, तो वहां सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे, दंड में तालाब बनते थे। यस। एक तालाबों की बड़ी श्रृंखला थी। मैं बार बार ये बात कहने की कोशिश करता हूं कि हमारे पुरखों का जल ज्ञान था, वर्षा तालाब की बूंदें मतलब जहां पानी गिरे वहीं स्टोर करने रोकें। का जरिया। अगर जिस स्थान पर बूंद गिरती है हमारी उसके बहुत आगे बड़ी निकल तालाब है। जाती है तो उसके रोकने का प्रयास अनाथकारी हो जाता है। हमारे पुरखों के पास, मैं जो कोई ट्रेडिशनल वाटर पर बात करता हूँ, हेरिटेज के ऊपर बात करता हूँ, जो हमारे कितने अद्भुत तालाब बने थे, क्या कुएं थे हमारे पास, क्या बेहर थी हमारे पास। आप पाटन जाइए, वहां 100 के नोट में जो पीछे एक बावड़ी बनी है, 9 खंड की बावड़ी है गुजरात की, 100 रुपए के नोट के पीछे वो बावड़ी का चित्र बना हुआ है। 9 खंड के पानी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग विचारधारा है उसकी। क्या वैज्ञानिक थे हमारे जल ज्ञानी। हम क्या ऐसा कर सकते हैं, अपने गांव को गोद ले सकते हैं पानी के लिए? क्या मैं अपने गांव का वाटर बजट बना सकता हूं? क्या अपने गांव के पेड़ लगा सकता हूं? एक पेड़ को कितना पानी चाहिए, एक पशु को कितना पानी चाहिए, एक गांव की खेती को पानी कितना चाहिए, बर्तन धोने के लिए कितना पानी चाहिए, जानवरों के लिए कितना पानी चाहिए? क्या हम वाटर बस्टिंग कर सकते हैं? एक कोशिश करनी चाहिए युवा पीढ़ी के लिए। मैं बार बार युवा पीढ़ी से निवेदन करता हूं,
पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में बागपत गया था, वहां कलेक्टर थे आदरणीय जीतन सिंह जी थे। उन्होंने पानी पौधों का भंडारा रखा कार्यक्रम। इंटर के बच्चों को हम पेड़ बांट रहे थे, जामुन का पेड़, इमली का पेड़, आम का पेड़। बच्चों से पूछ रहे थे काहे के पेड़ है, बच्चे नहीं बता पा रहे थे। कोई किसी का पेड़ बता रहा था, कोई किसी का पेड़ बता रहा था। तो मैंने कहा डीएम साहब से कि गलती बच्चों की थोड़ी, हमारी गलती है। हमने बच्चों को नहीं सिखाया, वो क्या जाने। कोई माँ के पेट से ज्ञानी नहीं होता। मैं कहाँ जन्म लूंगा ये मेरे बस में नहीं है जी। मेरे भाई बहन कौन होंगे मेरे बस में नहीं है। मैं किस देश जाति में जन्म लूंगा मेरे बस में नहीं है। लेकिन हमें जो कुछ मिलेगा, मैं आदरणीय विद्या बिंदु जी बैठी हैं, पद्मश्री हमारी बड़ी बहन तुल्य हैं। मैं अक्सर बहन से बात करता हूं कि बहन पानी पे कुछ लिखिए, पानी पर साहित्य नहीं है। जो साहित्य है वो या तो उसकी विधा का है, या उसके मन का है, या उसकी अपनी रुचि है। जो पानी का पुरातन पहाड़ के स्रोत थे, नदियों के स्रोत थे, पेड़ों के स्रोत थे। पानी बादल कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे घुमड़ता है, कैसे मस्ती करता है, वो पर लिखने की जरूरत है। आज एक अवसर है हमारे पास, और आप सबके माध्यम से हमें एक मंच मिला है। जी। हमसे वरिष्ठ बैठे हैं। पूज्य नाना जी ने जो काम किया, हम अपने लिए नहीं कह रहे। मैं जिस बुंदेलखंड से आता हूं, वहां के भी मेरे मित्र साथी यहां पर बैठे हैं, वरिष्ठ बैठे हैं। वहां के आदरणीय शुक्ल जी बैठे हैं यहां पर। बांदा से चित्रकूट सवारी गाड़ी में पानी जाता था। एक छोटी सी बात में रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज की परिस्थिति में बुंदेलखंड को लोग कहते थे प्यासा बुंदेलखंड, भूखा बुंदेलखंड, पलायन बुंदेलखंड, ये सारी बातें होती थी। हर समय अखबारों में, मीडिया में माननीय कुलपति जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बांदा और तमाम जगह उनका जाना रहा है। आज की स्थिति क्या है? आज की जो स्थिति बुंदेलखंड की है, उसी चित्रकूट में जिसे भूखा बुंदेलखंड कहते थे, प्यासा बुंदेलखंड कहते थे, पलायन बुंदेलखंड कहते थे, ये एक उपलब्धि बताते मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरा नहीं है काम, ये सब किसानों का काम है। पूज्य नाना जी का आशीर्वाद है। पिछले 5 वर्षों का अगर आंकड़ा बताऊं मैं आपको, तो उस राजापुर से जहां एक फसल भी पैदा नहीं होती थी, डकैतों के लिए माना जाता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख कुंटल धान किसानों से खरीदा है। वाह। आप नेट पर सर्च कर ले देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? बांदा मंडल ने बेचा। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? बांदा मंडल ने बेचा। और दूसरे नंबर पर झांसी मंडल ने बेचा। प्रदेश कितना बड़ा है? टोटल उत्तर प्रदेश सरकार में खरीद हुई 2,04,000 मैट्रिक टन, और बुंदेलखंड ने कितना दिया? 72,000 मैट्रिक टन, और बांदा ने कितना दिया? 47,000 मैट्रिक टन दिया। दूध बाहर जा रहा है, सब्जियां जा रही हैं। पानी नहीं है, जीवन दर्शन है। जिस भाव से आप पीजिएगा पानी, वैसे ही लगेगा। 2 नदियां, पवित्र नदियां भारत में हैं। एक नदी बैकुंठ ले जाती है, और एक नदी मोक्ष देती है। माँ गंगा क्या करती है? मोक्ष प्रदान करती है। और एक नदी फल्गु नदी है बिहार में, वो बैकुंठ ले जाती है। सबके पुरखे उसी नदी से वहाँ जाते हैं, परमात्मा में विलीन होते हैं। फल्गु नदी में लोग पता नहीं क्या उनकी धारणा है कि साहब श्राप है। श्राप नहीं है। फल्गु में पानी नहीं है। मैं पिंडदान करने गया था माता पिता के। 25 किलोमीटर की नदी में पानी लाया जा सकता है। बुंदेलखंड की चर्चा होती है। ये मेरा एक मॉडल बना, जलग्राम जखनी। सब बच्चे जो लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, पिछले 20 वर्षों से जो रिसर्च कर रहे हैं, वो खेत पर मेड़ पर पेड़ का एक नारा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे बांदा के कामों को 100 में 4 बार मन की बात में उल्लेख किया। एक अटल भूजल योजना 6,000 करोड़ की हमारे मॉडल पर बनाई गई। पहले मेरा मॉडल 470 ग्राम पंचायतों में लगा, फिर 1 लाख गाँव में लगा। फिर जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि हर गाँव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति। जल क्रांति अभियान बना, और देश भर के सारे सरपंचों को पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मेड़बंदी सहित परंपरागत रीति से पानी को रोकें।
और एक बात ये बच्चों के लिए बता रहा हूं कि मेरी कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, और 35 वर्ष में एक नए रुपए का मैं अनुदान सरकार का गुनाहगार नहीं हूं, वाह, एक नए पैसे। और मेरे बांदा के स्वाभिमानी साथी बैठे जरूरी हैं, है। वरिष्ठ प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं, पिछले 30 वर्षों में बांदा के किसी एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद, नगर पालिका चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, उनके कभी घर नहीं गया। अपना काम करने की जरूरत है। अपना काम किया, अपने काम साइकिल उठाई, अपना खेत पर मेड़ पर नारा दिया, एक फर्श बिछाई, गांव निकल गए। वाह, हम अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आत्मबोध से विश्वबोध। उनके बारे में सोचिए जो 21 वर्ष की उम्र में फांसी में चढ़ गए, भगत सिंह। बच्चों, उनके बारे में सोचिए जो 23 वर्ष में बलिदान होंगे देश के लिए, झांसी की रानी। आप उनके बारे में सोचिए जो 26 वर्ष में बलिदान हो गए देश के लिए, मंगल पांडे। आप उनके बारे में सोचिए जब आपको ये लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे देश के लिए क्या करना चाहिए, तो 27 वर्ष के नौजवान चंद्रशेखर जी के बारे में सोचिए, जिस आदमी ने देश के लिए बलिदान हुआ। ये राष्ट्र हमारा है, हम नहीं रहेंगे, राष्ट्र रहेगा, और राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र प्रथम। ये जो हमने बातें कही, ये तो छोटा सा काम था, अभी बड़ा काम करना है। छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। इस देश में जो बड़ी बीमारी है उसको दूर करने का काम आपको करना है। इसलिए बार 28 करोड़ बच्चों की बात करता हूँ। नेशन ऑफ द फ्यूचर। पानी की पाठशालाएं चलाइए, वाटर म्यूजियम चलाइए, किसानों के बीच जाइए, प्राकृतिक खेती करना है। हम सबको मिल करके इस देश को कैसे गौरव प्राप्त हो। आप सीखिए, काकोरी कांड के अभी 100 वर्ष पूरे हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, आप उनके बारे में पढ़िए। अशफाकुल्लाह, 14 वर्ष की उम्र, 17 वर्ष की उम्र, ये लड़के हंसते हंसते फांसी में चढ़ जाते हैं देश के लिए। देश रहेगा, सब कुछ रहेगा। हम छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, हमें क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने देश के लिए क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। आज हमारा देश दुनिया में तरक्की कर रहा है, चांद पे जा रहा है। वो वैज्ञानिक, वो नेतृत्व, वो हमारे वरिष्ठ संघ के लाखों हमारे वरिष्ठ जनों ने इस देश के लिए प्राण दिए हैं, सब कुछ निछावर कर दिया है। संघ एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां आप सब कुछ समझ सकते हैं और सब कुछ सीख सकते हैं। समय दीजिए, जितना आपके पास समय रहे। कहीं भी आपको ऐसा अवसर मिलता है कि शाखा लग रही है, कहीं वरिष्ठ जन आपको उद्बोधन दे रहे हैं, ये उनका अनुभव। एक व्यक्ति मुझसे चर्चा हो रही थी, मैं बात कर रहा था, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माता जी मुझे कुछ काम करना है, मेरे पास अनुभव नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, अनुभव बाजार में नहीं मिलता है। काम करोगे तो अनुभव मिलेगा। 80 साल के हैं, उनके पास 70 साल का अनुभव है। तुम्हारे पिताजी 60 साल के हैं, उनके पास 25 साल का अनुभव है। मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरे पास 20 साल का अनुभव है। तुम्हारे घर में 80 वर्ष का अनुभव है, यदि तुम लेना चाहो तो। सही बात है। और मैं अंतिम बात एक छोटी सी कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अभी माननीय कुलपति जी को सुनना है, और समय जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। जो रोता है उसका भाग्य रोता है, जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है। और इस पूरी सृष्टि में, भारत की सृष्टि की बात कर रहा हूँ, 7 पीढ़ियों से ज्यादा किसी का इतिहास नहीं है, किसी उद्योगपति का नहीं है। जी। रघु
महाराज को छोड़ दें, रामवंश को छोड़ दें, तो किसी उद्योगपति को 7 पीढ़ियों से ज्यादा वो कुछ लेके नहीं गए अपने साथ। एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम जगत सेठ था, जो कॉमर्स के विद्यार्थी, अर्थशास्त्री वो जानते हैं। मुगल बादशाहों को ताश के पत्ते की तरह बदलता था। पानीपत की युद्ध में उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया था। 2000 नौकर उसके पटना में एक भाई के यहाँ रहते थे। बंगाल, बांग्लादेश और पटना उसका था। थोड़े समय के बाद, अभी थोड़ा सा इतिहास काल है, 300 साल पहले की घटना है, उसे कोई नाम लेने वाला नहीं है। जिनके किले बने थे वो बिहार पड़े हैं। नाम लेने वाला किसका है? तुलसी का। जो मंदिर में रहता था, मांग के खाता था, और एक धर्म ग्रंथ लिख देता है, श्री रामचरितमानस, वो जिंदा रहता है, आज भी जिंदा है और आगे भी कबीर जिंदा रहेंगे, मलूक जिंदा रहेंगे, तुलसी जिंदा रहेंगे। ये लोग जिंदा नहीं रहेंगे। जो देश के लिए काम करता है, महाराणा प्रताप जिंदा रहेंगे, और महाराज छत्रसाल जिंदा रहेंगे, लक्ष्मीबाई जिंदा रहेंगे, वो अमर रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों पूरा समय आपका रोज निकलता है, घूमते रहते हैं। मेरी बिटिया एक बार मुझसे पूछी, मैंने बिटिया से कहा एक कहानी। पूज्य नाना जी कभी कभी जब हम लोग सब लोग उत्साहहीन होते थे तो हम लोगों को बताते थे। पूज्य देवीदास मदन दास जी का भी आशीर्वाद मिलता था। कभी कभी चित्रकूट में आना जाना रहता था मेरा। एक जंगल में आग लग गई थी। जंगल के सारे जानवर भाग रहे थे। एक चिड़िया चोंच से पानी लाकर उस आग में डाल रही थी। हाथी ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन, क्या तुम्हारे आधा बूंदा से कम पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने खूबसूरत उत्तर दिया, हाथी भैया, मैं नहीं जानती, विश्वास है मुझे, आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी ये तुम्हारा विषय है, पर एक मेरा विषय जरूर है कि इस जंगल में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा। हर चीज का इतिहास होगा। आज हमारे अधिवेशन का भी 17वां इतिहास लिखा जाएगा। मेरा नाम भागने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में। ये एक विचार है। हाँ, एक विचार। सारे जानवरों से उसने निवेदन किया, चिड़िया ने, ऊर्जावान बनाता है। हाथी भैया तुम्हारी सूंड बड़ी है, 200 सेर पानी आता है, यदि तुम सभी जानवरों से निवेदन करो और वे इस आग में पानी डालें तो आग बुझ जाएगी। ऐसा हुआ और आग बुझ गई। भगवान श्री राम का सेतु बन रहा था। एक गिलहरी, क्या सुंदर, आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितनी बढ़िया बात कहते हैं। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। जल की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं पानी के रा बुदबुद आसमान उसकी जा। कितनी बड़ी बात कहते हैं। रहीम जी ने कहा या कहलाया मुझे नहीं पता, पर रहीमन का दोहा प्रचलित है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। यस, पानी का सभी धर्मों में आदर किया है। पुराण हो, बाइबल हो, सबने। जैन धर्म में तो पानी के बारे में जैन मुनि तो अपने साथ वस्त्र भी नहीं पहनते, पर पानी का कमंडल लेते हैं। हम अमृत कहते हैं। गुरुद्वारे में सिख पानी को पिता मानता है। तो ये चिड़िया की जो बात कर रहा था मैं, वो पानी में पूंछ को भिगो रही थी, बालू लगा रही थी और उस सेतु में डाल रही थी। ये जो काम है ये राम का सेतु है, पानी नहीं है। बहुत बड़ा जो तीसरा जो विश्व युद्ध होने वाला है, जो पानी का बाजार खड़ा हो गया है। 10 रुपए की बोतल, 20 रुपए की बोतल, 50 रुपए की बोतल, 500 रुपए की बोतल और 25 रुपए की पानी की बोतल और 5000 की पानी की बोतल तक का पानी मैंने पिया एक उद्योगपति के यहाँ। 140 करोड़ जनता का पेट भरना है। ये दुनिया का जो सबसे बड़ा बाजार हुआ है, ये पानी का बाजार है। और पानी का नाम क्या है? मिनरल वाटर, एल्कलाइन वाटर, विटामिन वाटर, ब्लैक वाटर, ये नाम है। अरे पानी का कोई नाम होता है? 100 नाम। जल तो जल है। ये बेचने के जो व्यापारी हैं, पानी का जो बाजार आ गया है,
ये बहुत बड़ा बाजार आ गया है, इसको रोकना पड़ेगा। और मैं अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करूंगा कि जो हजारों वर्षों तक कोटि कोटि मुनि यत्न कर रहे हैं, जो राम को नहीं पाते, वो गिलहरी श्री राम के हाथों में प्राण दिए हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं आदरणीय आयोजक जो हमारे इतना बड़ा अद्भुत अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अधिवेशन किया, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय